जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की। स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन के बगैर जो है आपका पेपर अच्छा नहीं हो सकता। तो लिहाजा लॉन्ग क्वेश्चंस इसलिए मैंने स्पेशल सब चैप्टर्स की वीडियोस बनाई ताकि आपको मैं बता सकूं कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा मेरा नाम है खुरम शहजाद, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो मेरा, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं मज़ीद आपको वीडियोस बना बना के आपकी हेल्प कर सकूं। और इसके अलावा जो है आप इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में पता लग जाए। अभी चले जाओगे तो फिर डेफिनेटली पता नहीं लग पाएगा। तो चलते हैं 97 पेज के ऊपर। यहाँ पे देखें कोई लॉन्ग क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, सारे शॉर्ट हैं। फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन के ऊपर क्या लॉन्ग आया? नहीं, कभी नहीं आया, ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के ऊपर लॉन्ग जो है एक दफ़ा आया हुआ है, तो लिहाजा इसको लॉन्ग के तौर पे तैयार करो ताकि दोबारा आए तो आपको आता हो। उसके बाद डायल्यूशन सोल्यूशन शॉर्ट आता रहता है। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में एक टेबल आया हुआ है। जब डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन आए ना बच्चे लिख देते हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, ये लिख देते हैं बच्चे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में जब आता है। तो स्टूडेंट वो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में ये नहीं पूछ रहा होता आपसे, वो पूछ रहा होता है आपसे ये टेबल पूछ रहा होता है। 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मैंने अब बता दी है। तो टेबल ड्रॉ करके ना एग्जाम्पल्स वगैरह करना होता है इसकी, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा ना टाइप ऑफ सोल्यूशन, स्पेसिफिकली नाम भी लिखेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, इस तरह की मतलब बात करेगा। नहीं कर रहा तो फिर आपने ये टाइप ऑफ सोल्यूशन में ये जवाब लिखना जो मैं टेबल बताया आपको। टेस्ट योर सेल्फ मैंने सॉर्ट आउट की हुई है सारी बुक की। अभी यूट्यूब पर लिखो टेस्ट योर सेल्फ 6.1, तो अभी आप कोई भी मेरी टेस्ट योर सेल्फ मैंने समझाई हुई है, आप उसको देख सकते हो। मैंने बड़े डेलिबरेट तरीके से समझाने की कोशिश की है बड़ा। फिर ये टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन, इसमें से कोई लॉन्ग आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन जो है वो निकाल लेंगे ना, बड़े तरीके होते हैं। टीचर ने अब जैसे भी आपको समझाया। अब कंसंट्रेशन निकालने का एक तरीका परसेंटेज होता है, एक तरीका मोलैरिटी होता है। इन्होंने बस दो तरीके बताए हैं आपको कंसंट्रेशन निकालने के, ठीक है। और तीसरा तरीका जो है वो मोलैरिटी होता है, वो आपको हम बताएंगे बड़ी क्लासों में, ठीक है, तो अभी नहीं। तो अब क्या इसमें से कोई लॉन्ग आता है? तो इसमें से लॉन्ग जो है आपको ऐसा सच मैंने देखा नहीं है वैसे कभी भी एक टॉपिक लॉन्ग के तौर पे है। शॉर्ट शॉर्ट ही निकलते हैं इसमें सब। मोलैरिटी का टॉपिक भी शॉर्ट में हिट हो जाता है। प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन भी शॉर्ट आ जाता है। ये जो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन, तो एक न्यूमेरिकल भी शॉर्ट ही आता है, लॉन्ग मैंने देखा नहीं है। डायल्यूशन सोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट बहुत है, ये समझने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर ने अगर आपको समझाने तो मेरे लेक्चर्स लें, मैंने समझाया हुआ है इनको टॉपिक्स को। फिर सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, सॉल्युबिलिटी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग आता है स्टूडेंट्स। इसमें से पता है क्या लॉन्ग आता है? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कैसे डिजॉल्व हो रहा है कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर। तो पहले तो तरीका है कि इसके तीन तरीके कार हैं। लाइक डिजॉल्व, लाइक वाला फैक्टर लगता है पहले, ठीक है, ये आपको इस पे एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है, तो आप ये तीनों पॉइंट की एक्सप्लेनेशन दोगे। लाइक डिजॉल्व, लाइक से सॉल्युबिलिटी समझा दोगे। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन पहले पूछेगा, फिर ये आपसे पूछेगा ये बात लिखेगा कि इससे बताओ, तो ये लिख देना। फिर अगर पूछता है कि नहीं सॉल्युबिलिटी बताओ और उसके साथ बताओ कि सॉल्युबिलिटी और एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस क्या होती हैं, तो फिर ये इसके ऊपर ना नोट्स आपके पास तैयार होने चाहिए कि इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, ये क्या बात लिखी हुई है। तो इसको 2-4 दफ़ा टेस्ट भी दो टीचर को अपने, ताकि आपको इसकी तैयारी हो जाए। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ज़्यादातर जो पूछता है ना सॉल्युबिलिटी के साथ, वो पूछता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताओ सॉल्युबिलिटी पे क्या होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अमूमन बोर्ड में हिट होता है। मतलब सारे इकट्ठे नहीं पूछे जा सकते, एक दो तीन, ये तीन बातें जो हैं वो आपको पूछ सकता है। तो ये सारा लिखना होता है। फिर हीट इज़ गिवन आउट, हीट इज़ एब्जॉर्ब और नो चेंज ऑफ हीट, ये सब बातें, ठीक है। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको लाजमी तैयार करना। उसके बाद कंपैरिजन आ जाता है। कंपैरिजन में वो पूछता है जी कंपेयर करो सारे सॉल्यूशंस को, जो सस्पेंशन कोलाइड्स होते हैं इनको कंपेयर करो। तो कंपेयर यहाँ पर हो रहा है। वैसे ये टेबल एक अच्छा कंपैरिजन है, यहाँ से कंपेयर करके आप जवाब दे सकते हो। उसको इंडिविजुअली तैयार करना है तो सोल्यूशन कोलाइड क्या होते हैं, टैंडल इफेक्ट बड़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी किसी हद तक बनता है। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग थे वो मैंने आपको बता दिए। तो आपको भी पता होना चाहिए, ताकि भाई मेरा मकसद ये है कि आपके पूरे बोर्ड में नंबर आ जाए ना, दैट इज़ वाई मैं आपको सब समझा रहा हूँ। सो ये हमारे पास MCQs हैं, ये मैंने समझाए हुए हैं बड़े अच्छे तरीके से। आप अभी मेरी वीडियोस देखो ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन की भी लिंक्स मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में। फिर देखो उन्होंने ना खुद एंड पे चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन दिए। बच्चे अमूमन कहते हैं सर ये आते ही नहीं है तो ये क्या करें। तो भाई जो मैंने बताया वो कर लो, ठीक है, वो हो गए ना। उसमें से काफ़ी तो यही लिखे हुए हैं जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये हो जाएंगे। लेकिन ये है कि
ये इसमें जो भी हैं वो तो खुद लिख दिया उन्होंने कि ये लॉन्ग क्वेश्चन, तो उनको तैयार करना चाहिए ना हमें। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है आपके लिए चैप्टर में, ठीक है। न्यूमेरिकल वगैरह वैसा जाता नहीं चैप्टर में से, इट्स अ वेरी बैड लक कि आपको अगर आ जाए, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का ये चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 विच इज़ सॉल्यूशंस, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। अगले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर लॉन्ग बताने, तो उसमें रहिएगा मेरे साथ। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मज़ीद वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, ठीक है। सो अपना ख्याल रखो, दूसरों का ख्याल रखो, सच्ची बातों को फॉलो किया करो और सच बोला करो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।